स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर से हम लोग वही कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक का ही चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो है मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे थे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था और व्यापार के अधिकार में बदलाव क्या हुआ था, बदल आधार के जो अधिकार थे, जो व्यापार के अधिकार उन्हें पहले मिले हुए थे, के बदले नाराज़ने पर, यानी कि अब क्या था, उनके जो नजराने थे उनको बदलना चाह रहे थे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने पर भी रोक लगा दी थी। यानी कि जो अंग्रेज़ जो कलाकारियाँ कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था कि नहीं भैया, अब आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। ठीक है, अब जब भैया आप किसी की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगेंगे। सन 1756 में, यानी कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था, उन्हें डर लग रहा था। कंपनी उनकी जगह ऐसा नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने अपनी कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया, आप लोग हमारे राजनीतिक मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, आप एक यहाँ पे व्यापारी बन के आए हैं, एक व्यापारी कंपनी के नाम से है, तो यहाँ पे वैसे ही रहिए, हमारी ज़िंदगी का, हमारे समाज का हिस्सा बनने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, और टैक्स अदा करने का भी हुक्म दिया कि भैया, जो आप लोग टैक्स अभी तक नहीं अदा कर रहे हो ना, बड़े मज़े से खा रहे हो बैठ के, हमारी ज़मीन पे काम करके, हम ही कोई कुछ नहीं दे रहे, है ना, चलो ज़रा टैक्स भी अदा करो जाके। तो दोनों काम गए और वो ताकतवर वैसे ही थे, तो अंग्रेज़ों को डर लगा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। तो फलस्वरूप क्या हुआ, कासिम बाज़ार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्ज़ा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्ज़ा कर लिया। यानी कि क्या करा, अब जब उनकी बात नहीं मानेगी तो उन्होंने दोनों जगह पे अपना कब्ज़ा कर लिया और ये सब करके बैठ गए। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने क्या करा को नौसेना का भी साथ मिला और इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का ये नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लाश के फूलों के कारण पड़ा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लासी का मैदान कहते हैं। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उसके जो सेनापति मीर ज़फ़र था, वो अंग्रेज़ों से जा मिला था। यही उसका सबसे मेन कारण था उसके हारने का। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर ज़फ़र नवाब बन गए। इसके बाद कंपनी ने मीर ज़फ़र को हटाकर मीर ज़फ़र को नवाब बना दिया। ठीक है, यानी उनको हटा के दूसरे को, मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, लेकिन जल्द ही कंपनी को उससे भी असंतुष्टि हो गई, यानी उन्हें भी लगा कि नहीं, ये हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। तो उन्होंने क्या करा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पूर्ण मीर ज़फ़र को नवाब बना लिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी, यानी भू रास वसूल करने का अधिकार दे दिया। यानी कि ठीक है भैया, अब तुम ही लोग करो, उन्हें लगा कि क्या लड़ाई झगड़ा करना, दे दो, जो बदतमीज़ों के मुँह नहीं लगते, उन्होंने दे दिया। क्या कहा, इसी तरह से कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। ठीक है भाई, अब इन्होंने भी डील दे दी तो कंपनी ने क्या करा, उसने फ़ायदा उठाया और वो नवाब बन गई। अभी आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए। पहला क्वेश्चन लिखा है दीवानी अधिकार से आप क्या समझते, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि भू जो राजस्व था उसको वसूलने का जो अधिकार था, यही कहलाता था। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, या प्लासी के युद्ध का कारण क्या हुआ। ये दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से कि सिराजुद्दौला जो है, जो मामले कंपनी कर रही थी उनके खिलाफ चल रहा था कि भैया भुगतान भी करो और हमारे राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर मत करो, ये सारी चीज़ें कर रहा था। जिसके बाद क्या हुआ कि सब चीज़ें अंग्रेज़ों को बुरी लगी और यही कारण बढ़ा कि प्लासी का युद्ध हुआ। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि उसकी हार का एक बड़ा कारण ये था कि उसका जो सेनापति था मीर ज़फ़र, वो जाकर अंग्रेज़ों से मिल चुका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं।
से यहाँ से लिखेंगे कि 1765 में उनकी मृत्यु के बाद मुग़ल बादशाह जो है वो खुद ही सारा अपने आप मिल गया उन्हें, भू राजस्व वसूलने का अधिकार सब कुछ मिल गया। इसी तरह से वो खुद ही कंपनी के नवाब बन गए। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।